हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए का फाउंडेशन का पेपर वन क्या है? हम लोग का इकोनॉमिक्स है ना। अगर जो स्टूडेंट 2022 में देने वाले दिसंबर अटेम्प्ट, उसके लिए 2016 सिलेबस वाला ही ये नोट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पहला स्टडी नोट नंबर 1 है। इसमें हम लोग समझेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब कि अगर इकोनॉमिक्स है क्या, है ना, चीज हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या क्या है तो देखिए, सबसे पहले अपना डिफिनेशन पढ़ना है, उसका स्कोप पढ़ना है, फ्यू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 1.1 में, डिफिनेशन एंड स्कोप ऑफ द इकोनॉमिक्स। क्या है डिफिनेशंस, क्या है सबसे पहले? तो सबसे पहले ये जानना है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, है ना। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, है ना। तो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? इकोनॉमिक्स इज द वन ऑफ द सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब क्या हो गया कि ये सोसाइटी पे बेस्ड है। जैसा सोसाइटी वैसा वहां का इकोनॉमिक्स होगा। ठीक है, इट एक्सप्लेन अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। देख लीजिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस वर्ड है, इंपॉर्टेंस जो लाइन लिखा हुआ है वो क्या है? देखिए इंपॉर्टेंस जो लाइन लिखा हुआ है उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। वो क्या है? इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है कि वैसा एक्टिविटीज जिससे हम लोग पैसा जनरेट करते हैं। काम कर करके पैसा जनरेट किया गया चीज को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? ऑफ अ मैन। ठीक है, एनी एक्टिविटीज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द अर्निंग ऑफ अ मनी एंड स्पेंडिंग ऑफ द मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वही समझाए हम आप लोग। क्या समझाए? कि वैसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम लोग क्या करते हैं? अर्निंग करते हैं, और अर्निंग करने के बाद में स्पेंडिंग करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। ये कौन करता है? ऑलमोस्ट सब कोई करता है। ऑलमोस्ट ऑल द पीपल आर एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जितना लगभग इंडिया में चाहे दुनिया में जितना भी आदमी काम करते हैं, तो सिर्फ किसके लिए काम करते हैं? सिर्फ पैसा के लिए काम करते हैं, पैसा अर्न करने के लिए और पैसा एक्सपेंडिंग करने के लिए। इसी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी से बोलते हैं, बिकॉज दे वांट टू अर्न मनी। चलिए आगे चलते हैं। द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटीज रिसोर्सेज ऑफ द कंज्यूमेबल कमोडिटीज बाय द प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है ना। मेन प्रॉब्लम जो निकल करके आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज, ट्रांसफॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। इट इज द प्रॉब्लम द बिकॉज द ह्यूमन वांट्स टू अनलिमिटेड। हर एक आदमी चाहता है कि मेरे पास ये हो, ये हो, ये हो, है ना। बहुत सारी चीज चाहता है, एक चीज उसको फुलफिल हो जाता है तो दूसरा चीज का उसका डिजायर बढ़ जाता है। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग अनलिमिटेड वांट। लेकिन उस आदमी के पास में, उस पर्सन के पास में रिसोर्सेज से क्या है? वो लिमिटेड होना। लिमिटेड होने के कारण से वो फुलफिल नहीं कर पाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक, है ना। ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स तो है लेकिन फुलफिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेस है। और भी लिमिटेड रिसोर्सेस में क्या है कि अल्टीमेट यूजेस भी है। तो जो पैसा कमा रहे हैं उसका यूज भी है बहुत सारा, इसलिए अपने नीड्स को, अपने अल्टीमेट वांट्स को हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं जल्दी। ठीक है ना। देखो तो सो द सेंट्रल टास्क ऑफ द इकोनॉमी इज डिसाइडेड हाउ मच द इकोनॉमिक्स कमोडिटीज इज टू बेस्ड ऑन द प्रोड्यूस टू बी ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन ऑन द ह्यूमन वांट्स। ठीक है, सेंट्रल टास्क यही है कि हम कैसे क्या करें कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स को हम क्या करें? ऑप्टिमम तक ले जाएं। ऑप्टिमम मतलब पूरा, जितना ज्यादा हो सके उतना तक हम उसको सेटिस्फाइड कर पाए, यही होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स। आते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स? देख लिए, इन इकोनॉमिक्स द वांट ऑफ समथिंग दैट डिजायर। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? जो चीज हम चाहते हैं, है ना, उस चीज का डिजायर करते हैं, वही तो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, वांट वांट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इकोनॉमिक। अगर कोई चीज हम चाहते हैं, वांट मतलब चाहना, है ना, कोई चीज चाहते हैं, है ना। वांट टू लीड्स टू एफर्ट एंड एफर्ट लीड टू सेटिस्फैक्शन। हम कोई चीज चाह रहे हैं, है ना, और उसको हम पाने का कोशिश करते हैं, और जैसे ही पा लेते हैं तो उसको लिए क्या मिलता है? हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, यही तो है। ठीक है, तो यहीं पे वर्ड लिखा है वांट्स, उसके लिए एफर्ट लगाएंगे और उसके लिए क्या लगाएंगे? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसे ही वांट्स हुआ उसके लिए एफर्ट लगाते हैं और क्या लगाएंगे? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उसी तरीके से सीएमए का स्टूडेंट लोग क्या करते हैं? वांट करता है कि भाई हम सीएमए फाउंडेशन क्रैक करेंगे, एफर्ट लगाता है, और जैसे ही एफर्ट होता है, एफर्ट लगाने के बाद में एग्जामिनेशन देता है, सेटिस्फैक्शन पाता है, जिसका क्रैक हो जाता है। ठीक है, तो वही है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में मेन 4 प्रॉब्लम आता है, उसको 3-4 पार्ट में बांटा गया। सबसे पहले क्या है? प्रोडक्शन,
एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। जिसके वर्ड में हम लोग समझते हैं कि प्रोडक्शन क्या चीज है। प्रोडक्शन का मतलब वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि हम इनपुट को आउटपुट में फाइनली क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के प्रोसेस को प्रोडक्शन बोलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द प्रोसेस, देख लीजिए इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द रॉ मटेरियल इनटू द फाइनल फिनिश गुड्स। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। उसके लिए जरूरत क्या होता है, जरूरी क्या होता है, तो देखो हम लोग को प्रोडक्शन करने के लिए 4 कैटेगरीज का जरूरत है। क्या क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशंस। लैंड तो समझ में आता है, लेबर भी समझ में आता है और कैपिटल भी समझ में आता है। कैपिटल का मतलब आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, है ना, ये हो गया तुम्हारा कैपिटल। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई फार्मिंग आ रहा है तो लैंड का क्या यूज, लेबर का क्या यूज और कैपिटल का क्या यूज। ठीक है, तो ये सारा एक दूसरे पे किस पे डिपेंडेंट है, ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या हो गया, एक तरह का समझिए तो इंटरप्राइजेस हो गया, है ना। इंटरप्राइजेस, इंटरप्राइजेस क्या करता है, लैंड यूज करता है, लेबर को यूज करता है और क्या यूज करता है, कैपिटल को यूज करता है। ठीक है, इतना दूर तक समझ में आया। ठीक है, अब टेक्निक्स एंड क्या कर समझेंगे, टेक्नोलॉजी समझेंगे। टेक्निक्स इज डिफाइंड इनटू द रेशियो विच इज इनपुट आर कंबाइंड टुगेदर। क्या बोल रहा है, टेक्निक इज डिफाइंड है एक रेशियो के टर्म में, किसके टर्म में, इनपुट इन कंबाइंड टुगेदर। जैसे मान लीजिए अगर हम एक एक इन्वेस्टमेंट किए तो हमको क्या मिलेगा, 2 लेबर लगाना होगा, है ना। उसी तरीके से यहाँ बताया कि अगर इन्वेस्टमेंट एक किए हैं तो 2 लेबर लगा करके आप क्या कमा रहे हैं, एक आउटपुट कमा रहे हैं, है ना, या 2 आउटपुट कमा रहे हैं या 3 आउटपुट कमा रहे हैं, ऐसा बोल रहे थे। ये रेशियो दिखाता है, यही है कितना टेक्निक लगाया, टेक्नोलॉजी कैसा यूज किया, टेक्नोलॉजी मतलब कितना पैसा लगाया। ठीक है ना। तो ये प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट, एग्जाम्पल क्या बोल दिया, देख लीजिए क्या लगता है, कैपिटल, लेबर, है ना। 2 का एग्जाम्पल है किसका, टेक्निक्स एंड कैपिटल के लिए। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम एक यूनिट के मतलब क्या हो गया, कैपिटल लगाते हैं, कंबाइंड विथ 2 लेबर्स, 2 एल, एल का मतलब लेबर्स, तो 1 यूनिट बनता है। देखो तो रेशियो क्या निकल कर क्या है, के इज टू एल इज इक्वल टू 1 इज टू क्या 1। ये बताया मतलब क्या, हम के कितना लगाए, कैपिटल 1 लगाए, तो लेबर कितना लगाए, 2 लगाए, तो हमको क्या मिल गया, रेशियो मिल गया, है ना। तो ये रेशियो है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेशियो बोलते हैं। क्या, टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी रेशियो, कितना हम पैसा लगाएं और कितना हम उसमें टेक्नोलॉजी लगाएं, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, उसी तरीका से अगर हम 2 लगाते हैं, देख लीजिए यहाँ पे नीचे में भी दिया है, अगर 2 लगाते हैं, कैपिटल 2 लगाते हैं, लेबर ज्यादा लगाना पड़ेगा तो आउटपुट भी ज्यादा मिलेगा। अगर 3 लगाते हैं तो 4 लेबर लगाएंगे तो और ज्यादा मिलेगा। यही है क्या, प्रोडक्शन। जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा हमको प्रोडक्शन करने के लिए मिलेगा। ठीक है, इतना तो समझते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सचेंज का बारे। एक्सचेंज किसको बोलते हैं, एक्सचेंज मतलब क्या करते हैं, लेन देन एक दूसरे के साथ में। एक ऐसा समय था जब हम लोग क्या यूज करते थे, बार्टर सिस्टम यूज करते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कमोडिटी टू कमोडिटी, सी टू सी, है ना, मतलब सामान के बदले सामान यूज करते थे। एक्सचेंज का मतलब भी वही है। इट मीन्स अभी के टाइम में हम लोग एक्सचेंज कैसे करते हैं, पैसा देते हैं और सामान लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं। इट मीन्स द चेंज ऑफ गुड्स एंड 1 पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से लेकर के दूसरे पर्सन तक हम लोग क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। ठीक है ना। आज के डेट नाउ अ गुड्स एक्सचेंज विद द मनी, और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, मनी को किस फॉर्म में एक्सचेंज कर रहे हैं, मनी के फॉर्म में। गुड्स को किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, मनी के फॉर्म में। प्राइस ऑफ द एसेंशियल एक्सचेंज ऑफ द गुड्स इज ऑफ फॉर द मनी। जो भी गुड्स का दाम है उसका प्राइस देंगे और बदले में एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम प्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन भेजेंगे कैसे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन का बात। डिस्ट्रीब्यूट डिटरमिन विद द शेयरिंग ऑफ द इनकम अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जितना हम कमाए हैं, है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देख लीजिए जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री वाला 2 लेबर लगा करके और मान लीजिए 10,000 रुपये पैसा कमाया, है ना, तो लेबर को भी पैसा देना है, उसका खुद का कॉस्ट का भी पैसा है। ठीक है, तो फाइनली उसके पास क्या बचा, मान लीजिए 2,000 रुपये उसका प्रॉफिट बचा। तो देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो जो पैसा मेरे, ये क्या हुआ, इनकम जनरेट हुआ, ये इनकम जनरेट हुआ। तो इनकम का तो अलग अलग यूज भी तो है, खर्चा है ना, खर्चा करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ कहाँ कहाँ जो इनकम जनरेट हुआ है उसको कहाँ दे रहे हैं, देख लीजिए प्रोडक्शन ऑफ द रेंट, रेंट में दे रहे हैं, वेजेस में दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, फाइनली क्या बच रहा है, प्रॉफिट बच रहा है। इसी को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इतना दूर तक
समझ में आया होगा आई थिंक आप लोगों को। अब क्या करते हैं हम लोग, टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल लेवल पे, छोटे लेवल पे डिस्काउंट, आपके आसपास में जो भी दुकान वगैरह है उसको हम लोग छोटे लेवल पे बोलते हैं। लेकिन अगर हम माइक्रो लेवल पे बोला जाए तो पूरा ऑल इंडिया, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया क्या हो गया मेरे लिए, डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हो गया इसको। तो माइक्रो का मतलब होता है क्या, स्मॉल लेवल पे, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज नंबर पे। ठीक है, इतना दूर क्लियर है। तो आई थिंक माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन और मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग तो समझ में आ गया, लेकिन इसका थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम्पल वगैरह। देखो माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन अब क्या हो गया, देखिए थ्योरी ऑफ रेंट, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, डिफरेंट ऑफ वेजेस थ्योरीज, इंटरेस्ट थ्योरीज, प्रॉफिट, ये सब क्या हो गया, छोटे लेवल पे हो गया। ठीक है, अब बड़े लेवल पे देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स क्या दिया हुआ है, देखिए हम लोग क्या देंगे, मॉडर्न इकोनॉमिक्स एक्सपेंड extended the subject of matter economics and added the some concept। ठीक है, लाइक इकोनॉमिक्स जैसे क्या, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्लानिंग, इकोनॉमिक्स, है ना, इंटरनेशनल ट्रेड, इस तरह का सब मैक्रो लेवल पे चलता है। एम्प्लॉयमेंट कितना होना चाहिए, है ना, इनकम कितना जनरेट करेंगे, प्लानिंग कैसे करेंगे, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करेंगे, और इंटरनेशनल करेंगे, मतलब वो बहुत दूर तक ले जाने के बाद बोल रहा है। ये हो गया तुम्हारा क्या, मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आ जाता है हम लोग का चौथा नंबर पॉइंट है कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया कि जो इनपुट से आउटपुट बना है, इसको फाइनली क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे। यूज करने के लिए मतलब इसको खरीदेंगे, परचेज करेंगे, है ना। तो परचेज करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन बोलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज द एक्ट यूज ऑफ द गुड्स सर्विस सेटिस्फाई द वांट्स। इकोनॉमिक्स कंजम्पशन डिफाइंड एज द फाइनल परचेज। फाइनल परचेज देख लिया, हम बोले ना फाइनल परचेज, क्योंकि ये तो बन चुका है, इसको फाइनली क्या करेंगे हम लोग, परचेज करेंगे। परचेज बाय द इंडिविजुअल ऑफ द डेट ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑफ द सम शॉर्ट। In other word, you when you buy foods, clothes, airplane tickets and car etc, it is the consumptions। आया समझ में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को चार जो पॉइंट इधर ऊपर में हम समझाए थे, चार पॉइंट जो क्या है इकोनॉमिक्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। ये आपको समझ में आया। प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया कि प्रोसेस करेंगे, इनपुट को आउटपुट में करने का प्रोसेस करेंगे, उसके बाद जो बन गया उसको एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे के साथ में बांटेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे मतलब जो इनकम जनरेट किए उसको क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में हम लोग देंगे। और फाइनली आई जो जो प्रोडक्ट बन चुका है उसको क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, परचेज करेंगे। ये समझ में आ गया, ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग, ठीक है। आज इतने ही दूर तक रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे।